प्रमोद दुबे जी से जानते हैं, क्योंकि वो भी महापौर रह चुके हैं, उनको भी ऐसे सवालों का सामना करना पड़ा है। अब महापौर दूसरी पार्टी की हैं, उनको भी इसी तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से। दुबे जी। नहीं, देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो प्री मानसून से पहले नगर निगम की अपनी तैयारी होती है। उसमें जिला प्रशासन भी होते हैं, आपदा प्रबंधन की टीम होती है, चूँकि यहाँ आरडीए के भी मकान है तो उनके भी लोग रहते हैं, हाउसिंग बोर्ड के। ये पूरी एक समिति बनकर के एक बैठक होती है मानसून के 2-3 महीना पहले कि आने वाले समय में इसकी तैयारी करके क्या क्या करना चाहिए। लेकिन ये पहली बार देखा मैंने कि इस प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई, और बैठक न होने के कारण अभी आपने देखा होगा जिला प्रशासन इससे बिल्कुल अलग है, दूरी बनाए हुए है। नगर निगम को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब नगर निगम के साथ दिक्कत ये रही कि उनकी कितनी तैयारी हुई कितनी तैयारी नहीं हुई, लेकिन फील्ड में जब हम लोग गए तो अभी भी मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि 200 से 500 ट्रक कचड़े जो हैं वो वार्ड के अंदर नाली और नाले के समीप वहाँ पर अभी भी इकट्ठा हैं। जब मैंने जोन कमिश्नर लोगों से पूछा कि ये कचरा को परिवहन क्यों नहीं किया आप लोगों ने, तो उन्होंने कहा कि डीजल के लिए पैसा नहीं था नगर निगम में। ये मैं आपको एकदम हकीकत बयां कर रहा हूँ, चूँकि मैं यहाँ का नागरिक हूँ और मुझे इस बात का दुख भी है। पिछले बार भी हम लोगों ने काफ़ी मिलकर, चूँकि ये शहर है और पानी भरता है, इससे कोई वो नहीं है कि गुरेज नहीं हमको बताने में कि नहीं भरता, लेकिन भरने के बाद 15-20 मिनट, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पंप लगा करके उसके निकासी जहाँ चौक रहती है उसको सब ठीक कर लिया जाता है। ये आप भी इतने साल हो गया होगा रायपुर में, पहली बार आप लोगों ने इतना जल भराव जो है, अभी भी कई वार्डों के पानी नहीं निकल पाए हैं। तो मुश्किल इस बात का है, जो प्री मानसून के पहले की जो तैयारी होती है नगर निगम की, वो तैयारी में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली। और मुझे इस बात को कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि जो नए आयुक्त आए हैं वो किसी का फ़ोन भी नहीं उठाते। एक बच्ची है जो अभी न्यू बॉर्न हुई है 3 दिन पहले, वो सवेरे मुझे फ़ोन लगाई थी तो वो उनकी माँ पलंग में बैठी हुई थी, अपने बच्चे को के लिए दूध नहीं ला सक रही थी। तो कुल मिलाकर के ये जो व्यवस्था या अव्यवस्था, मैं तो धन्यवाद देता हूँ अरुण साव जी को कि उन्होंने कहा, उनके कारण बारिश हो गई। हम उनके भी ये बहुत आभारी हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं हो रही थी, उनके प्रयास से बारिश भी हो गया। अब बारिश होने के बाद जितने जल भराव हुए हैं उसमें भी वो इतने मज़ेदार ढंग से बोल रहे हैं। आप आकर देखिए। मैं अरुण साव जी को आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि 200 से 500 ट्रक कचड़े आप वहीं के वहीं पड़े हैं, वही वापस नाली में चले गए मोहन जी, वही वापस नालों में चले गए, और जो जगह मुहाना था वो चौक हो गया। और शहर में हमने लगातार, मैं तो 1 महीने से तैयारी के बारे में पढ़ रहा था। वो सारे लोगों की लिस्ट भी बनाई गई है, 70 वार्ड के लिए 70 लोगों की, उनके सबके फ़ोन नंबर दिए गए थे। एक जन तो फ़ोन उठा लेते, कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं था, नंबर दे दिए। एक तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, और भाजपा के समझदार प्रवक्ता महोदय, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम ऐसे समय में बाढ़ आपदा प्रबंधन में जितने लोगों की ड्यूटी लगी है, कम से कम वो लोग फ़ोन उठा लें और जो अनियमित चीज़ें हैं उसको नियमित कर लें। और आज भी वो ट्रैक्टरों की जो गली के अंदर बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, वहाँ से कचरा फेंकवा देंगे तो अभी जो आने वाली बारिश है उसमें कम से कम 70-80% आपको राहत मिल जाएगी। जैसे चेंगरी नाला हो गया, अरमान नाला हो गया, और इस तरफ के छोकरा नाला हो गए, वहां कचरे तो निकले हुए हैं, ठीक है, लेकिन उसका परिवहन जो है वो प्रॉपर तरीके से अगर हो जाए तो आने वाला जो अभी तो बारिश स्टार्ट हुई है, तो इससे कम से कम सीख लेकर के आगे की जो कार्रवाई है उसको ठीक ठाक कर ले। ठीक है।